हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्री मिड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आपको जैसे पता है कि आपके प्री मिड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपके पास सभी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आ चुकी है, तो एक बार आपको रिवीजन कराया जा रहा है। आपको जो जो चैप्टर अपने रिवीजन में करने हैं, आपको लर्न करने हैं, वो चैप्टर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी और थोड़ा सा हम इस चैप्टर में रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आपका 7th क्लास का ये सब्जेक्ट जीके है, प्री मिड टर्म आपका रिवीजन है। ये चैप्टर जो आपको लर्न करने हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर 1 है आपका एनिमल प्लेनेट, चैप्टर 8 है आपका कल्चर, चैप्टर 12 है आपका फादर ऑफ द नेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, चैप्टर 18 है ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज़ एंड चैप्टर 20 है आपका लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो प्री मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए आपको ये सब चैप्टर अपने लर्न करने हैं, अच्छे से बुक से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ रिवीजन आपको कराया जा रहा है, चैप्टर से रिलेटेड ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कीवर्ड्स। आपको कुछ कीज़ दी गई हैं, आपको उनके वर्ड्स लिखने हैं। अ डॉग और रिलेटेड मैमल, यानी कि जो डॉग से रिलेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैनिन, ठीक है। फूड फॉर डोमेस्टिक लिवस्टॉक, मतलब जो फूड से रिलेटेड हमारे डोमेस्टिक घरेलू पशुओं के लिए जो भोजन होता है, जो चारा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोवेंटर, ठीक है, जिसको हम चारा बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ लाइव एनिमल फॉर स्टडी और डिस्प्ले, कि हमें स्टडी के लिए और प्रदर्शन के लिए जीवित जानवरों का जो संग्रह होता है, वो कलेक्शन होता है, वो कहाँ पर होता है? उसको बोलते हैं हम मैंजीर, ठीक है। मीन्स देखो MENAZERIE, जंगली पशुओं का या पिंजड़ों का संग्रह, एक कलेक्शन, ठीक है, करते हैं। नेक्स्ट आता है ए वार्म ब्लडेड वर्ब्रेट हैविंग द स्किन कवर्ड विद हेयर, एक गर्म रक्त वाली कशेरुकी जिसकी जो स्किन होती है वो बालों से ढकी रहती है, तो वो कौन कहलाते हैं? मैमन कहलाते हैं। और मैमन वो होते हैं जो स्तनपायी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं ऑल द प्लांट लाइफ इन अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र या अवधि में सभी पौधों का जीवन, तो वो क्या होता है? फ्लोरा, ठीक है, जो हमारी वनस्पतियाँ होती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड्स मेड बाय अ हॉर्स, घोड़े द्वारा बनाई गई विशेषताओं की आवाज़ क्या कहलाती है? हिनहिनाहट होती है, जिसको हम विनी बोलते हैं, WHINNY, ठीक है। रिसेंबलिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉक्स, एक लोमड़ी की तरह दिखने वाला या एक लक्षण, उसको बोलते हैं वेल्पाइन। रिसेंबलिंग अ हॉर्स, घोड़े के समान, इक्वाइन, ठीक है। द कवरिंग ऑफ फेदर्स ऑन ए बर्ड, एक पक्षी या पंखों का आवरण, तो वो क्या कहलाता है? प्लमज, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हमारा 10 जो है अ लार्ज मैमल विद थिक स्किन सच एज एन एलिफेंट या हिप्पो, कि हाथी या दरियाई घोड़े जैसी मोटी त्वचा, जिसकी मोटी स्किन होगी, जैसे एलिफेंट की होती है, ये किसी दरियाई घोड़े की होती है, वो एक बड़ा स्तनपायी, तो वो क्या कहलाता है? पेंडर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको? पेंडर, PACHYNYDERM, पेंड्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स थे इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड में। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा नेम द फादर ऑफ द नेशंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, ठीक है। ये कंट्रीज़ है, ये यहाँ पर RIES, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा रशिया, रशिया के फादर ऑफ नेशन कौन है? पीटर फर्स्ट। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के किम गू, म्यांमार के अनंग सेन, इंडिया के मोहनदास करमचंद गांधी, यूनाइटेड स्टेट के जॉर्ज वॉशिंगटन, नेपाल के जो हमारे फादर ऑफ नेशन है वो किंग त्रिभुवन है, चाइना के सन येट सेन है, सिंगापुर के ली क्वान येन है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फादर ऑफ नेशन दिए गए हैं जो हमारी कुछ कंट्री के फादर हैं, ठीक है, जिनके बेस पर, जैसे इंडिया है तो इंडिया में हम सभी मोहनदास करमचंद गांधी जी को जानते हैं कि उनके बारे में उनको फादर ऑफ नेशंस का नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हैं, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हैं, हमें उनके आंसर्स बताने हैं। व्हाट आर द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर, कि पानी में बिना मिट्टी के पौधों को उगाने की तकनीक क्या है? तो वो क्या है? हमारी एक्वीकल्चर, ठीक है। कौन सी है वो? एक्वीकल्चर, जलीय कृषि।
विच इज़ द ओनली अदर कंट्री विच हैज़ हिंदी एज वन ऑफ द इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, कि हिंदी इंडिया के अलावा और कहाँ पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहाँ पर है वो, फिजी में, ठीक है। व्हाट आर द कल्टिवेशंस ऑफ फ्लावर्स कोल्ड, कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। विच आर द लैंग्वेज दैट हैव द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हाईएस्ट नंबर्स ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ड्स, कि यहाँ पर जो हमारी लैंग्वेज है वो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पर सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है, ये यहाँ पर विच है, ठीक है बच्चों। तो वो कौन सी है हमारी, इंग्लिश, अरेबिक एंड हिंदी। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कल्टीवेशन ऑफ ए सिंगल क्रॉप इन अ ग्रीन एरिया कोल्ड, कि हरित क्षेत्र में एक ही फसल की खेती क्या कहलाती है, कि हमारी सिंगल क्रॉप जो हमारी ग्रीन एरिया होगा वो क्या कहलाता है, मोनोकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विच इज़ द लैंग्वेज दैट हैज़ बीन अडॉप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री, कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में किस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी होती है, तो वो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। व्हाट आर दी कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ गार्डन्स कोल्ड, कि बागानों की खेती को या प्रबंधन क्या कहलाता है, यानी कि अगर वो हमारी गार्डन की खेती है, यानी कि अगर हमने बागवानी की हुई है, या फिर वो उसका मैनेजमेंट है, तो वो क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, तो भूटान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, डेजोनाखा, ठीक है। वो कौन सी लैंग्वेज है हमारी, डेजोनाखा। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आपका मैचिंग है। देखो हमें यहाँ पर मैच करना है कि क्या चीज़ किससे होती है। अब वो ओल्ड कंट्री हो या न्यू कंट्री हो या आपका उससे रिलेटेड कोई भी हो। जैसे बर्मा है, बर्मा किससे रिलेटेड है, म्यांमार से, हॉलैंड नीदरलैंड से, सिलोन श्रीलंका से, मलाया मलेशिया से, साउथ वेस्ट अफ्रीका नाम्बिया से, पर्सिया ईरान से, पेरिस होगा, ठीक है। डच ईस्ट इंडीज़ इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक से है, ज़ैर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ईस्ट पाकिस्तान आपका बांग्लादेश से है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ मैचिंग्स भी पढ़े हैं, कुछ आपके आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी किए हैं और कुछ फादर ऑफ नेशंस किए हैं एंड आपके कुछ कीवर्ड्स थे। तो आपको ये चैप्टर अपनी बुक से अच्छे से लर्न करने हैं। रिवीजन वीडियो को भी ध्यान से सुनना और समझना है और अपने एग्ज़ाम की, सभी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और एग्ज़ाम को आपको टाइमली, जो भी आपको टाइम शेड्यूल दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना एग्ज़ाम करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।